हेलो गाइस माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण के उपागम पढ़ाएंगे। अप्रोच ऑफ कॉमर्स टीचिंग। देखिए, प्रत्येक विषय के शिक्षण की एक प्रणाली होती है और इतना ही नहीं, प्रत्येक शिक्षक का एक प्रारंभिक बिंदु होता है जिसके आधार पर वो शिक्षण कार्य शुरू करता है। जैसे हम बताएं, अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर अंग्रेजी शब्द का अर्थ बता करके पढ़ाता है और कुछ लोग अंग्रेजी वाक्यों को एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार वाणिज्य शिक्षण के भी एक प्रारंभिक बिंदु होती है जिसको आधार लेकर के एक शिक्षक वाणिज्य को पढ़ाता है। जैसे इसी में कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो नियम और सिद्धांतों को पढ़ाते हैं, तब न्यूमेरिकल लगवाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो पहले न्यूमेरिकल ही लगवाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नियम बताते हैं। तो सबका एक अलग अलग प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन कुछ आपको सामान्य प्रारंभिक बिंदु बता रहे हैं, उपागम बता रहे हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है जनरल उपागम। दूसरा है लेजर उपागम। तीसरा है कैश बुक उपागम। और चौथा है आर्थिक चिट्ठा या समीकरण उपागम। ये चार उपागम हैं। यानी फर्स्ट है जनरल अप्रोच, सेकंड है लेजर अप्रोच, थर्ड है कैश बुक अप्रोच, फोर्थ है बैलेंस शीट और इक्वेशन अप्रोच। जनरल उपागम में सबसे पहले आपको जनरल का मतलब जानना चाहिए। जनरल क्या है? जनरल दो शब्द के योग से बना है, ज्वर और नल। ज्वर मीन्स होता है डायरी, नल मीन्स होता है लेखा करना, यानी दैनिक लेन देन को एक डायरी में लिखना, अर्थात वित्तीय लेन देन को नियमानुसार एक पुस्तक में लेखा करना जर्नल कहलाता है। जर्नल में उपागम का हम जब अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे पहले पुस्तपालन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, पुस्तपालन लेखांकन में क्या अंतर है, और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों सिद्धांतों को बताना, क्योंकि जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पर ही निर्धारित करती है और जिस व्यक्ति को अगर डबल एंट्री सिस्टम क्लियर नहीं होता है उसको जर्नल कभी नहीं आता, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में व्यक्ति को डेबिट कैसे किया जाता है, क्रेडिट कैसे किया जाता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं
कब वह डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं, डेबिट का अर्थ क्या है, क्रेडिट का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें जनरल उपागम में बताई जाती। उसके बाद जनरल करने के बाद दोनों उसका बैलेंस का टोटल किया जाता है। उसके बाद आपका शुरू होता है लेजर उपागम। लेजर को कहते हैं बही खाता। खाता बही में कैसे हम पोस्टिंग करते हैं, जब हम जनरल कर लेते हैं तो खाता बही में पोस्टिंग करने के तरीके होते हैं। हम खाता बही के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को जानकारी देना, दोनों पक्षों में कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं उसके संबंध में जानकारी बताना, बैलेंस कैसे निकालते हैं, कब डेबिट बैलेंस होता है, कब क्रेडिट बैलेंस होता है, और उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में कैसे फीड करते हैं, और ट्रायल बैलेंस का दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। उसके पश्चात हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। कैश बुक उपागम होता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जनरल लेजर पढ़ा करके नहीं, बल्कि सबसे पहले कैश बुक पढ़ाते हैं। एक सिंगल कैश बुक, डबल लाइन कैश बुक, ट्रिपल लाइन कैश बुक पढ़ाते हैं, और ये बच्चों में अच्छा भी लगता है क्योंकि उसमें रिसीप्ट और पेमेंट का प्रयोग किया जाता है। कैसे पैसे आए, कौन कौन से पैसे आए, किधर लिखना है, और कौन कौन पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उसको कहाँ लिखना है, तो बच्चों जल्दी समझ जाते हैं। आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट के बारे में जानकर बैलेंस शीट कैसे तय, क्योंकि पूरी बही खाता बैलेंस शीट पर निर्भर करती है। किसी भी कंपनी के लिए वह पूरा कंपनी का ब्यौरा प्रदान कर देता है। तो इसमें बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटी होती है उतना एसेस होता है। समीकरण मीन्स होता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेस, यानी जितना कैपिटल, उसमें बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक कैपिटल होता है, एक लायबिलिटी होती है, एक एसेस होता है। तो जितना कैपिटल और लायबिलिटी का योग होता है उतना ही एसेस का योग होता है। तो ये चैप्टर आपके उपागम क्लियर हमने कर दिया, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। थैंक्स।